नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सोमवार के दिन भगवान शिव की आराधना करने से जीवन के सारे कष्ट ही मिट जाते हैं। चाहे वो कैसे भी कष्ट हो, जीवन की कैसी भी परेशानी हो, बाधाएं हो, उनसे आप बाहर आ जाते हैं। शिव जी की आराधना करने वाले को कभी भी जीवन में कोई भी ग्रह बाधा परेशान कर ही नहीं सकता। शिव जी पर तमाम तरीके के चीज़ें, वस्तुएं अर्पित की जाती हैं ताकि आपके जीवन के परेशानियों को दूर आप कर सके। जब संसार को बचाने के लिए शिव जी ने विष पिया था, तब विष जो पीने के बाद उनके कंठ में विष उन्होंने रख लिया था, तब यहाँ पर उनके कंठ में असीम जलन पूरे शरीर में हो रहा था। और यहाँ पर समुद्र मंथन की कथा में भी ये बात आती है, विष्णु पुराण, भागवत पुराण में भी वर्णित है कि समुद्र मंथन के दौरान जब संसार को बचाने के लिए भगवान शिव ने विष पी लिया था, तो उनका पूरा कंठ ही नीला हो गया था। और इस विष के प्रभाव से शिव और उनकी जटा में बैठी देवी गंगा पर भी जब ये प्रभाव पड़ने लगा, ऐसे में समस्त देवी देवताओं ने शिव जी को दूध ग्रहण करने का आग्रह किया। और जैसे ही शिव जी ने दूध ग्रहण किया तो उनके शरीर में विष का असर कम होने लगा। सोमवार के दिन शिव जी को मनाने के लिए विशेष तरह के प्रयोग तो किए ही जाते हैं। साथ ही जीवन से कर्जों की समस्या से मुक्ति पाने के लिए, धन की मुश्किलों से बाहर निकलने के लिए, घर में लंबे समय से शुभ मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहे तो घर में शुभ मांगलिक कार्य होने के लिए, यहाँ तक कि संतान की प्राप्ति के लिए भी शिव जी के शरण में आके अगर छोटा सा प्रयोग करें तो मुश्किलें समाप्त हो जाती है। अगर आप कर्जों से परेशान हैं, जीवन में समस्याएं एक के बाद एक परेशान करें, धन की समस्या बहुत ज़्यादा है, तब एक बार बटकेश्वर महादेव के शरण में आ जाएं। कर्जों की समस्या से, धन की परेशानी से आसानी से आप बाहर निकल आएंगे। सबसे पहली बात तो बट का वृक्ष यानी बरगद का पेड़ आपके घर के आसपास है तो वहीं पर आपको जाना होगा। सोमवार के दिन ये प्रयोग करना है, लगातार 3 सोमवार करना है। 1 लोटा जल में 1 चुटकी पिसा हुआ चावल, 1 चुटकी हल्दी लेकर आप किसी भी बरगद के पेड़ के नीचे चले जाएं और वहां पर जल अर्पित करें और बटकेश्वर महादेव को प्रणाम करें। यानी जल अर्पित करना है जड़ में, लेकिन प्रणाम करना है बटकेश्वर महादेव को। इसके बाद थोड़ा सा जड़ उससे वहाँ पर से पेड़ से तोड़ कर ले आएं। अब इस जड़ को आप लाल धागे के सहारे बांधकर अपने पॉकेट में रख लें, पर्स में रख लें, अपने बैग में रख लें, या आप चाहें तो अपने व्यवसाय स्थल पर रख लें, आप चाहें तो गले या बाह में धारण कर सकते हैं। धन की मुश्किलें भी दूर होगी, कर्जों की समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। आइए अब जानते हैं एक छोटा सा प्रयोग जो जीवन के सारे कष्टों को धर लेगा, दूर कर देगा। कई बार क्या होता है, शत्रु बहुत परेशान करते हैं, आप हार चुके होते हैं कि क्या करें, कैसे भगवान हम इस परेशानी से बाहर निकले, कैसे हम तमाम बंधनों से मुक्त हो जाएं। इस मोह माया जाल में हम इस कदर फंस जाते हैं कि कभी कभी बहुत ज़्यादा उलझनें होती हैं, समझ में नहीं आता कौन अपना है कौन पराया, क्योंकि हर कोई हर किसी के साथ गेम खेल रहा होता है। लेकिन फिर भी हम उन्हीं रिश्तों को निभाना जानते हैं क्योंकि हमारी परंपरा ही ऐसी है। तो चलिए अब हम जानते हैं सिंपल तरीके से कैसे दुश्मनों से मुक्ति पाएं। देखिए, आप किसी भी सोमवार को ये उपाय कर सकते हैं। आपको चाहिए होगा 11 काली मिर्च और थोड़ा सा कच्चा दूध। तो काली मिर्च को कूटकर उसका पाउडर बना लें, कच्चा दूध में मिलाकर इसको शिवलिंग पर अर्पित कर दें। ऐसा करने से शत्रु विरोधी शांत हो जाते हैं। ये प्रयोग 3 सोमवार लगातार कीजिएगा। तो चलिए अब जानते हैं कि शिव जी पर अपनी मन्नत को पूरी करने के लिए आप क्या अर्पित करें। तो सबसे पहली बात देखिए, जब आप शिव जी पर चावल अर्पित करते हैं, यानी याद रखिएगा टूटा हुआ चावल ना हो, कर्जों से मुक्ति मिलती है। और चावल से, पके हुए चावल से शिवलिंग का श्रृंगार करें तो मंगल दोष दूर होता है। जौ अर्पित करने से घर में सुख शांति रहती है, तो शिवलिंग पर आप जौ अर्पित कर सकते हैं। और फिर देखिए, अरहर की दाल भी अर्पित की जाती है। माना जाता है कि अगर शिवलिंग पर आप अरहर की दाल या अरहर के पत्ते अर्पित करें तो धन और ऐश्वर्य की कमी जीवन में कभी नहीं होती, दिन ब दिन बढ़ता ही चला जाता है। और अगर मूंग की दाल अर्पित करें या हरा मूंग अर्पित करें तो ऐसा करने से बुध
आपका बेहतर होता है और आपके सभी कार्य जल्दी जल्दी पूरे होते हैं। शहद अर्पित करें तो शत्रु विरोधी शांत होते हैं। अगर चीनी अर्पित करें तो जीवन के दुखों का नाश होता है, दरिद्रता समाप्त होती है। काला तिल अर्पित करें तो घर में पारिवारिक कलह कलेश दूर हो जाती है, शनिदेव की बाधाएं शांत होती है और जनेऊ अर्पित करने से हर कार्य में सफलता मिलती है। ये तो थी शिव जी को प्रसन्न करने का सिंपल सा प्रयोग, जो आप किसी भी सोमवार के दिन कर सकते हैं और आपको इसके रिजल्ट हाथों हाथ मिलेंगे। जीवन के तमाम कष्टों से बाहर निकलने के लिए आप शिव जी के शरण में ही आइए, क्योंकि भगवान शिव को अजन्मा अविनाशी माना गया है और भगवान शिव सभी देवताओं से अलग मंदिर में शिवलिंग के रूप में पाए जाते हैं। और इसीलिए जब भी आप उनकी आरती करें शिव जी की, तो 1, 5, 7, 11 या 21 बातियां रखकर ही आरती करें, या आप चाहें तो कपूर से भी आरती कर सकते हैं। जब भी शिव जी की आरती करें, ओम की आकृति बनाकर ही आरती करें। ऐसा करने से जीवन के कष्ट कम होते हैं, सुख शांति बढ़ती है। शिव जी की पूजा में दक्षिणा जरूर अर्पित किए जाते हैं। दक्षिणा में कैसे करेंगे अर्पित? एक पान का पत्ता लेंगे, उसके ऊपर सुपारी, सिक्का, लौंग, इलायची, थोड़ी सी मीठी वस्तु लेकर आप शिव जी के पास सबसे अंत में पूजा करने के बाद रखने के बाद आरती करना है। और जब शिव जी की पूजा हो जाए तब नंदी की कान में अपनी मनोकामना जरूर कहिएगा। और अगर दुश्मन ज़्यादा परेशान करे तो लाल गुड़हल के पुष्प भी अर्पित करने का विधान है शिव जी को। शिवलिंग पर दूध में मिश्री डालकर अर्पित करने से, जिसको हम मीठा दूध कहते हैं, समस्त सिद्धियां प्राप्त होती है। तो शिवलिंग पर अपने ग्रहों की पीड़ाओं से मुक्ति पाने के लिए बहुत सारे प्रयोग भी किए जाते हैं, लेकिन एक छोटा सा प्रयोग देखिए। सबसे पहली बात तो बहुत सारे लोग कहते हैं शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद खाएं या ना खाएं। आखिर क्या करना चाहिए? शिव महापुराण के अनुसार मिट्टी का, साधारण पत्थर का और चीनी मिट्टी से बना हुआ शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद भूलकर भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रसाद को अगर आप बहते जल में प्रवाहित कर दें तो बहुत अच्छा है। लेकिन धातु से निर्मित या पारद के शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद आप ग्रहण कर सकते हैं। अगर शिव जी की प्रतिमा पर आपने प्रसाद चढ़ाया, तस्वीर है आपके घर में, तो भी वो प्रसाद खाया जा सकता है। इससे भोलेनाथ की कृपा मिलती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग के साथ शालिग्राम हो तो सभी दोष नष्ट हो जाते हैं। पर क्यों नहीं खाया जाता? कहा जाता है अगर हम मान्यताओं की माने तो देवी देवताओं को चढ़ा हुआ प्रसाद खाने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद, चूंकि शिव जी के मुख से चंडेश्वर नामक गण उत्पन्न हुआ था और माना जाता है शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद चंडेश्वर का भाग होता है, इसीलिए शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद ग्रहण करने की मनाही है। लेकिन शिव पुराण के अनुसार सभी शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद चंडेश्वर का भाग नहीं होता। इसीलिए आप पापों से मुक्ति के लिए आप प्रतिमा पर चढ़ा और पारद शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद, यहाँ तक कि आपके घर में जो तस्वीर है उस पर भी चढ़ा प्रसाद खा सकते हैं। धार्मिक मान्यता है कि अगर सोमवार के दिन शिवरात्रि हो, मासिक शिवरात्रि, तो इस दिन कुंवारी कन्याएं मनोवांछित वर प्राप्ति के लिए इस व्रत को जरूर रखें। उन्हें इच्छानुसार वर मिलता है और उनके विवाह में आ रही रुकावटें भी दूर हो जाती है। अगर सुहागिन महिलाएं सौभाग्यवती रहने का वरदान प्राप्त करना चाहती हैं तो इस दिन व्रत रखें। पति के समस्त संकट महादेव की कृपा से दूर हो जाते हैं और निसंतान दंपति को सुयोग्य संतान की प्राप्ति होती है। तो इस दिन कथा भी सुनने का विधान है और साथ ही आप चाहें तो रुद्राभिषेक भी कर सकते हैं, करवा सकते हैं। शिव जी की कृपा बरसेगी। और भगवान शिव की विधि विधान से यहाँ से पूजा शुरू होगी। तो आप कुछ करें या ना करें, पर शिव जी को चंदन जरूर लगाइएगा और माँ पार्वती को हल्दी जरूर लगाइएगा, हल्दी चढ़ाइएगा। और इसके बाद आप शाम के वक्त एक दीपक जरूर लगा दीजिएगा शिव जी के मंदिर में। लेकिन अब जानते हैं वो दिया, चमत्कारिक दिया, जो आपके जीवन के धन की मुश्किलों से आपको बाहर निकालेगा और बड़ा से बड़ा कर्जों से बाहर साथ ही साथ आप जो भी चाहें, जितना भी चाहें, वो आपको देगा।
आखिर वो चमत्कारिक दिया कहाँ जलाएं? देखिए, किसी भी सोमवार के दिन ये प्रयोग करें। वैसे तो आप घर में दिया बाती करते हैं, आप हो सकता है बगल में आपके शिव जी के मंदिर हैं तो रोज ही जाके दिया जलाते होंगे, लेकिन ये प्रयोग महाप्रयोग है। बिल्वपत्र का पेड़, आपके घर के आसपास कहीं बिल्वपत्र का पेड़ है तो पहले से देख कर रखिएगा, और बिल्वपत्र के पेड़ के नीचे मिट्टी का दीपक घर से लेकर जाइएगा, मिट्टी का दीपक, और उसमें घी और 2 बाती, यानी 2 बाती एक ही दिया में रखकर ये जलेगा। वैसे आप चाहें तो एक ही बाती का 2 सिरा जला सकते हैं, और ये आपको किसी भी बेलपत्र के पेड़ के नीचे जला देना है सोमवार की शाम, एक चावल का दाना रखकर। अगर पितृदोष ज़्यादा परेशान करे तो 1 लोटा जल में कुसा घास डालकर शिवलिंग पर अर्पित कर दें, नमः शिवाय का जप करते हुए। फिलहाल विदा लेंगे। हर हर